हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रॉयल लेसन राय का पार्ट 8। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपने शादी के हॉल को देख रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है जो भी उसने न्यूंग के साथ किया होता है। तभी वहाँ पे रत्ना और फा आ जाती हैं और वहीं पर उसका वकील आ जाता है और कहता है कि उसने सारी डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, अब सारा का सारा पैसा जो है उसके बैंक में आ जाएगा। पर यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता, पर जो रत्ना है वो काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि फाइनली जो पैसा हमारा था वो हमारे पास लौट चुका है। पर यहाँ पे जो कॉन्ग है कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो यहाँ पे जो रत्ना है वकील से कहती है अच्छा हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें दोबारा बुला लेंगे। और तभी जो फा है वो कॉन्ग के पास आती है, कहती है कितनी मजे की बात है ना, तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे पास आ गया है, कितना अच्छा हुआ है ना। पर जो कॉन्ग है कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो ऐसा लगता है जैसे किसी शौक में हो। और तभी वो रत्ना और फा बहुत फालतू बोल रही होती है, तो जो कॉन्ग है उन दोनों को डांट देता है, कहता है कि मैं भी अकेला रहना चाहता हूँ, तुम दोनों यहाँ से जाओ। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो जो सारे के सारे उनके प्री वेडिंग शूट के फोटो लगे हुए होते हैं उन्हें देख रहा होता है। उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि उसने बहुत गलत कर दिया है, उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और उसको फिर से न्यूंग की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जो अपनी वेडिंग का गाउन होता है उसको जला देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब कॉन्ग को याद नहीं करना चाहती थी, उसकी यादों को मिटा देना चाहती थी। उसका शादी का जो गाउन होता है और साथ में जो उसकी वेडिंग रिंग होती है उसको भी जला देती है। और दूसरी ओर हमारा जो कॉन्ग है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुख में होता है, उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी फा और रत्ना है वो एक दूसरे से बात करी होती है कि हमारा सारा पैसा वापस तो आ गया है, पर जो कल रात कॉन्ग का बिहेवियर था वो कुछ अजीब सा था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो कॉन्ग है वो न्यूंग से प्यार करने लगा। तो तभी जो रत्ना है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, देखना मैं जल्द से जल्द दोनों का डाइवोर्स करा दूंगी। तो तभी जो उनकी सर्वेंट है वो ये बात सुन लेती है। यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो कहती रहती है देखना कैसे मैं उन दोनों का डाइवोर्स कराऊंगी और उस लड़की को कॉन्ग से अलग कर दूंगी। तो यहाँ पे जितनी बात होती है वो सर्वेंट सुन लेती है और डायरेक्ट कसिनो पहुंच जाती है, जहाँ पे वो अनोंग के पास पहुंचती है। तो जो अनोंग है उसे देखती है, वो डांस वांस करने लगती है अजीब से तरीके से। तो जो अनोंग है उसको मारते हैं, कहते हैं कि तुम हमेशा उल्टी सीधी खबर लेके आते हो। तो यहाँ पे जो सर्वेंट है वो कहती है कि इस बार जो मैं आपको खबर दूंगी ना बहुत मजेदार खबर है और आप सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। तो यहाँ पे उसके पैसे लेती है। तो यहाँ पे वो बताती है कि जो कॉन्ग की वाइफ है उनका डाइवोर्स होने वाला है। एक्चुअल में जो कॉन्ग की वाइफ है मतलब कि जो न्यूंग है उसको विल के अकॉर्डिंग 500 करोड़ रुपए मिले हैं। और यहाँ पे जो ये सब जो कॉन्ग ने उससे शादी की थी वो सिर्फ अपना पैसा वापस लेने के लिए की थी। तो यहाँ पे जो अनोंग है बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब ये बात तुम किसी को भी मत बताना, अगर तुमने किसी और को बताई तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सर्वेंट जो है वो नेक्स्ट ही सीन में है, वो जेनी के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है पर उसके लिए पैसे लगेंगे, पहले मुझे पैसे दो। तो यहाँ पे जो जेनी है उसको पैसे दे देती है और यहाँ पे जो हमारी सर्वेंट है वो उन्हें बताती है कि जो कॉन्ग है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाला है। ये सारी बात जो है रत्ना ने कही है। तो यहाँ पे जो जेनी है वो कहती है कि बेचारी न्यूंग मतलब कि एक दिन की भी दुल्हन नहीं बन पाई, आधे दिन में उसका डाइवोर्स हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके तो बिल्कुल मन की सी हो चुकी होती है कि जो न्यूंग है वो अब कॉन्ग से दूर हो चुकी है। यहाँ पे वो उसके लिए बुके वगैरह लेके आता है। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है उससे कहती है कि तुम अभी उससे नहीं मिलना चाहिए, वो अभी दुखी है और तुम उसके लिए जो फ्लावर लेके आई हो, जो भी तुम उसके लिए खाने के लिए लेके आए हो ये मैं उसे दे दूंगी। तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है ठीक है मैं देख लूँगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर जो हमारी यिम है वो न्यूंग के पास नहीं आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसके साथ इतना शॉकिंग सा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। भी वहाँ पे यिम और न्यूंग की मॉम आ जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम कुछ खाना खा लो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो वो जो अपनी मॉम को हक कर लेती है और कहती है कि मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका और टॉर का कभी भी विश्वास नहीं किया और हमेशा सोचती थी कि जो कॉन्ग है वो सही बोल रहा है और आप गलत बोल रहे हैं। तो जो उसकी मॉम है वो कहते हैं कि बस हम अब तुम ये सब बातें छोड़ दो, ये सब भूल जाओ, हमने कुछ खोया नहीं है, बस मतलब कि यही तो हुआ है कि तुम्हारी से शादी हो गई, अगर तुम्हारी वेडिंग नाइट हो जाती तो हम वो सब खो देते। तो यहाँ पे मतलब कि वो उसकी वेडिंग नाइट के बारे में बात कर रही होती है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ है, वो सबसे अच्छी बात है। ये तुम्हारा लक अच्छा था कि वेडिंग नाइट से पहले तुम्हें सारा का सारा सच पता चल गया। तो तभी यहाँ पे जो हमारी यिम है वो कहती है पर 500 करोड़ तो चले गए ना। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है यिम को अजीब से तरीके से देखती है। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं सच में मतलब कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा कॉन्ग से पहले से इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ती थी, आपको कैसे पता था कि ये जो कॉन्ग है ये एक बुरा इंसान ही निकलेगा। तो जो उसकी मॉम है उसको कहानी बताना स्टार्ट करती है कि जो उसके फादर और जो कॉन्ग के फादर थे वो दोनों एक साथ काम किया करते थे और जो उसके मतलब कि फादर और कॉन्ग के फादर दोनों ही उसकी मॉम को पसंद किया करते थे, यानी पिट को दोनों ही पसंद किया करते थे। पर यहाँ पे पिट ने उसके मतलब कि न्यूंग के फादर को चुन लिया। ये बात जो है कॉन्ग के फादर बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने
न्यूंग के फादर को धोखा दे दिया, जिस धोखे की वजह से जो न्यूंग के फादर थे इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और डिप्रेशन में मर गए। और यही रीज़न था कि मतलब कि वो इसलिए उससे कॉन्ग के फादर से इतना ज़्यादा चिढ़ती थी क्योंकि उसे उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जो उनके हस्बैंड की डेथ हुई है यानी न्यूंग के फादर की डेथ हुई है वो कॉन्ग के फादर की वजह से हुई है। और यहाँ पे जब हमारे कॉन्ग के फादर पिट की मदद करने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पे जो पिट है वो डायरेक्ट उसके लॉयर से यानी ताइचेन से कह देती है कि मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी मदद नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरे पति की डेथ हुई है, और वो उनसे हमेशा के लिए दूर दूर चली गई। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो समझ जाती है, इसलिए उसकी मॉम हमेशा उनसे इतना ज़्यादा चिढ़ती थी। अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बाप का बदला लेके रहूँगी। यहाँ पे जो जिम है उसको भी अपनी कई हुई बातों पर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसको भी कॉन्ग का इतना साथ नहीं देना चाहिए था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो बुके लेके फिर से न्यूंग के घर पे आ जाता है। उसमें सॉरी वगैरह का लेटर भी लिखा होता है। हमारी जो न्यूंग है वो अपने घर के अंदर बैठी होती है और रो रही होती है, रोए रोए जा रही होती है। उसे अपने फादर की भी याद आ रही होती है और साथ में जो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ होता है उसकी भी याद आ रही होती है। हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो गेट बजाता है पर कोई गेट खोलता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो आवाज़ लगाने लगता है कि न्यूंग क्या तुम मुझे सुन रही हो, क्या तुम मुझे सुन रही हो, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो जैसा है वो वैसा नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज़ एक बार मुझसे बात करने के लिए बाहर आओ। तभी जो हमारी न्यूंग है वो बाहर आती है, उसकी तरफ देखती है और उसके मतलब कि वहाँ बालकनी में एक बाल्टी भरा पानी रखा होता है वो उसके ऊपर डाल देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, और जो तुम पहले जो मेरे ऊपर तुमने वो जाल फंसाया था ना कि ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मैं तुम्हारे प्यार में फंस गई थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अंदर चली जाती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग चिल्लाता रहता है कि न्यूंग एक बार तो मेरी बात सुनो, पर वो समझ जाता है कि न्यूंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो अपने रूम में आती है और जो टिन है उसको फ़ोन लगाती है और कहती है कि टिन मुझे तुम्हारी कुछ मदद की ज़रूरत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब कॉन्ग घर पे पहुंचता है तो जो उसका लॉयर उसके पास आता है और बताता है कि जो न्यूंग है उसने आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए हैं धोखाधड़ी के, इसलिए आपको कल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो कॉन्ग से कहते हैं देखा तुम उस लड़की को हमेशा इतना सीधा समझते थे, कितनी तेज़ लड़की है वो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है न्यूंग से टिन और टाइचेन करा रहे हैं, तो सीधे टिन और टाइचेन के घर पर पहुँच जाता है और कहता है कि जितनी भी चीज़ करा रहे हो तुम करा रहे हो ना न्यूंग से जानबूझ के, धोखाधड़ी का चार्जेस तुमने लगवाए ना मेरे ऊपर। तो यहाँ पे जो टिन है उससे कहता है कि एक तो पहली बात तुमने न्यूंग के साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा, और वैसे भी हमने उसे सजेस्ट नहीं किया, वो खुद से तुम्हारे ऊपर केस करना चाहती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है अपना मेकअप कर रही होती है, एक तरीके से उसका मेकओवर दिखा देते हैं। अब जो न्यूंग है बिल्कुल भी पहले जैसी सीधी सादी लड़की नहीं रही है, वो बाल वाल खोल के मेकअप वगैरह करके थोड़ी ट्रेंडी सी ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है और यहाँ पे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई मुझे अब कॉन्ग से बदला लेना है। हम बाहर देखते हैं कि जो टिन और ताइचैन है उसका इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो ताइचैन है उसकी मॉम से पूछते हैं कि क्या तुम कोर्ट में नहीं चलोगे। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है अगर मैं कॉन्ग को अपने सामने देख लूँगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी, इससे बेटर है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊँ। फिर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो नीचे आ जाती है, सब उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि उसका लुक बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, वो ड्रेसेस वगैरह और साथ में उसका मेकअप वगैरह सब चेंज हो चुका होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है, कहती है कि न्यूंग अब जो भी करना सोच समझ के करना, ऐसा ना करना कि जैसे तुमने पहले किसी की बात नहीं सुनी और खुद अपनी मर्जी से सब कुछ करा था, अब प्लीज़ जो भी करना सोच समझ के करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग और उसके लॉयर जो रत्ना है वो कोर्ट में बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे होते। तो यहाँ पर जो हमारी रत्ना है वो कॉन्ग से कहती है तुम तो ऐसे इंतज़ार कर रहे जैसे तुम्हारी बारात आने वाली हो, चुपचाप बैठ जो जाओ। तो तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे न्यूंग और बाकी जो उसके लॉयर वगैरह है साथ में टॉर भी आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा रत्ना है वो न्यूंग को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, कहती है तुम्हें पता भी हमारा जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट टाइम है और तुम कितनी ज़्यादा लेट आई हो। पर यहाँ पे जो न्यूंग है उसको बिल्कुल फराटेदार जवाब देने लगती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो देखता है कि वो तो सच में ही चेंज हो गया है। और हम देखते हैं कि जो न्यूंग है उसने अब काफ़ी सारी चीज़ें का इल्ज़ाम लगाए होते हैं कि पहली चीज़ उसको अपने 500 करोड़ रुपये वापस चाहिए और दूसरी चीज़ उसको कॉन्ग से डाइवोर्स चाहिए और साथ में उसको मतलब कि अपनी लाइफ जीने का हक चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी रत्ना एकदम से कहती है हम डाइवोर्स दे देंगे, 500 करोड़ रुपये नहीं देने वाले। तो तभी यहाँ पे जो उसका लॉयर है एकदम से कहता है कि देखो अगर फंसोगे तो तुम भी फंसोगे, ऐसा नहीं है क्योंकि भाई जो ये विल बनी थी जब ये विल बनी तो इस टाइम पे जो टिन और टाइचन दोनों वहाँ पे मौजूद थे। अगर कॉन्ग जेल में जाएगा तो उसके साथ साथ टिन और ताइचैन भी जेल में जाएंगे। तो तभी हमारी जो यहाँ पे न्यूंग एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा डाइवोर्स चाहिए, मुझे मेरा डाइवोर्स दे दो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग के फेस को देख रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि यार ये जो बंदी इतनी सीधी सादी थी, उससे जितना प्यार करती थी और आज वो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है घर पर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, घूमे जा रही होती है। तो ये कहते हैं कि आंटी आप इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों कर रही हो, जो होगा अच्छा ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो कॉन्ग का लॉयर है वो कहता है कि अगर कॉन्ग जेल में जाएगा तो तीनों टाइचन भी जेल में जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो थोड़ी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ऐसा ना हो, मतलब उसके केस फाइल करने की वजह से ऐसा ना हो कि तीनों टाइचन को भी जेल में जाना पड़े, क्योंकि जो विल के पेपर होते हैं उन पर तीनों टाइचन का भी साइन होता है। तो ये बात सुन के जो रत्ना है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है अब फंसी ना मछली अपने इस जाल में, तुमने जो जाल फैलाया था उस जाल में अब तुम भी फंसने वाली हो। तो यहाँ पे जो टॉर है रत्ना को डांट देता है। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो कहती है तुम कौन हो, तुम बार बार बीच में पड़ते हो, तुम्हारा तो कोई मैटर भी नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों के बीच में मुँह बहस हो रही होती है। तो यहाँ पे जो टिन है वो कहता है कि वैसे भी लालची आप हो, हम नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो एकदम से कहता है कि मैं न्यूंग के सारे 500 करोड़ रुपए वापस करने के लिए तैयार हूँ, पर बस मैं उसे एक चीज़ नहीं दे सकता, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कॉन्ग वहाँ से चला जाता है तो जो न्यूंग है उसके पीछे पीछे भागने लगती है और यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि कॉन्ग मुझे मेरा डाइवोर्स चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉर है वो भी कॉन्ग से कहता है कि तुम इसे डाइवोर्स क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूंग है वो कॉन्ग है वो कहता है कि देखो ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, आप कोई बीच में बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और यहाँ पे जो हमारा न्यूंग है, जो कॉन्ग है वो न्यूंग से डायरेक्ट बोल देता है कि देखो साफ साफ बात मैं कह देता हूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे तो हमारी शादी सिर्फ एक पेपर के पीस पे ही मतलब कि मंजूर मान जाएगी, मेरी बॉडी को और मेरे जिस्म को और मेरे दिल को तुम कभी भी नहीं पा सकते। वहाँ से ये बात कह के जो हमारी न्यूंग है वो चली जाती है, गाड़ी में जाके बैठ जाती है। सभी को न्यूंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो न्यूंग है वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि अब मुझे घर पे जाना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो अपने भतीजे को डांट रही होती है कि तुम पागल हो क्या, डाइवोर्स दो और धक्का दो उस लड़की को, क्या जरूरत है उस लड़के इतने पीछे पड़े रहने की। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि देखो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मैं न्यूंग को डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो तभी जो रत्ना है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है न्यूंग अब तुम्हारे लिए रुकी रहेगी, उसके पीछे तो देख खुद ही देख सकते हो टिन और टॉर पड़े हुए हैं, जिस लड़की के पास 500 करोड़ रुपए हो उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी रहेगी, लाइन। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है न्यूंग की मॉम से कहता है कि देखो मेरे को तो पहले ही पता था जो कॉन्ग है वो चाहता ही नहीं है कि जो न्यूंग है वो खुश रहे। तो यहाँ पे जो टाइटन है वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो कॉन्ग है तो तुम्हें 500 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है पर तुम्हें डाइवोर्स क्यों नहीं दे रहा। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि शायद ना वो इससे मतलब कि हमारे बीच में जो भी राइवलरी चल रही है इसको एक कॉम्पिटिशन की तरह ले रहा है और वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है, इसलिए मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है उसके दिमाग में रत्ना की बातें चल रही होती है कि देखो जैसे टिन और टॉर ही अब न्यूंग के पीछे पड़ गए, उसके सामने अब लड़कों की लाइन लगी हुई है, वो किसी को भी चूज़ कर लेगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, जहाँ पे उसके जो आदमी हैं वो सारे के सारे जो है वो उनके घर पे पहुँच जाते हैं, न्यूंग के घर पे पहुँच जाते हैं और उस जो उनका सैलून होता है, जो उनका घर होता है, उसमें से सारा सामान उठा उठा के जाने लगते हैं। वहाँ पे न्यूंग की मॉम और ये मुझसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये सारा सामान उठा के कहाँ लेके जा रहे हो। तो तभी जो यहाँ पे हमारा न्यूंग कॉन्ग का मैनेजर होता है वो कहता है कि सारा का सारा सामान जो है वो कॉन्ग ने वापस करने के लिए कहा है और हम चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये घर खाली हो जाए और आप लोग जो है वो कॉन्ग के घर पे जाके शिफ्ट हो जाए। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि चाहे मैं सड़क पे रह लूँगी पर मैं कभी भी कॉन्ग के घर पे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वहाँ से गुस्से में चली जाती है और कहती है कि अपने कॉन्ग से डायरेक्ट जाके कह दो कि मैं उसके घर में नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो मतलब कि उस जगह को खाली करवा दे और फिर न्यूंग और न्यूंग की मॉम के पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं बचेगी तो उन्हें मजबूरी में आके उनके घर पे रहना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग और न्यूंग की मॉम और जिम है वो कहीं और जाने के बजाय वो टिन के घर में आ जाते हैं। यहाँ पे जो टिन है वो न्यूंग से कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो क्योंकि तुम्हारी इस हालत की मतलब कि थोड़ा सा जिम्मेदार मैं भी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया कि तुम जो है 500 करोड़ की मालिक हो। ये बात जो है हमारे कॉन्ग को पता चल जाती है कि जो न्यूंग है वो टिन के घर पे आ चुकी है। तो यहाँ पे वो टिन के घर पे पहुंच जाता है, चिल्लाने लगता है कि न्यूंग तुम कहाँ हो, न्यूंग तुम कहाँ हो। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो दरवाजे को लांग के ही पहुंच जाता है। यहाँ पे जो ताई-चैन है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूंग है वो कहता है कि देखो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। और रही बात अंकल आप और आपका बेटा इस मतलब कि जो हमारा मैटर उससे दूर नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो घर में आके चिल्लाने लगता है न्यूंग तुम कहाँ हो, न्यूंग तुम कहाँ हो, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं जो है पुलिस में केस कर दूंगा कि मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया। तो तभी हम देखते हैं कि जो न्यूंग बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। तो तभी यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है उससे कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो तभी जो कॉन्ग है वो कहता है कि मैं आपकी बेटी का पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने उससे शादी की है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उससे कहता है कि देखो तुम्हें पता है कि अगर मैंने कभी कुछ सोच लिया है मुझे वो पाना है तो मैं पाके ही रहूँगा, चाहे वो सही रास्ते से पाऊँ चाहे गलत रास्ते से पाऊँ। अगर मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो समझ जाते हैं कि जो कॉन्ग है वो आराम से मानने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी
न्यूंग है वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे घर पे चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्त है। तो सारे के सारे लोग न्यूंग को देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो देखते हैं कि अबे यार ये बेवकूफ़ लड़की फिर से इसके साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्ग और सारी बाकी सारे लोग जब एक साथ बैठ जाते हैं और उसके हाथ में, कॉन्ग के हाथ में न्यूंग की शर्तों का पेपर दे देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि पहली शर्त में ये होता है कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, पर उसके घर में बिल्कुल मालकिन की तरह रहेगी। दूसरा, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं जैसे फा और रत्ना उसको परेशान नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त ये है कि वो न्यूंग के साथ, मतलब कि कॉन्ग के साथ सोएगी नहीं, उनके बीच में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ग है वो कहते हैं कि तीसरी शर्त कुछ अजीब सी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है अगर तुम्हें तीनों शर्त मंजूर है तो ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नहीं तो रहने दो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो तीनों शर्तों के लिए मान जाता है। न्यूंग ने तीनों शर्तें इसलिए रखी होती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद कॉन्ग मना कर देगा और वो बच जाएगी, पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तो जो उसकी मॉम है वो कहती है कि न्यूंग तुम गलत डिसीजन ले रही हो। तो तभी यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मैं ना अगर उसके पास रहूँगी और मैं उसे इतना परेशान करूँगी कि वो खुद मुझे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगा और जल्द से जल्द मेरी ज़िंदगी से उसका छुटकारा मिल जाएगा। मॉम मैं बिल्कुल सही डिसाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि देखो तुम जो भी करना चाहते हो तुम करो, पर प्लीज़ सोच समझ के करना। और फिर वो यिम से कहते हैं कि यिम तुम भी न्यूंग के साथ जाओ और उसका हमेशा ख्याल रखना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग और यिम है वो कॉन्ग के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो फिर से टिन से कहता है कि देखो मेरी बीवी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे टिन उससे कहता है कि मुझे, मैं समझ रहा हूँ कि तुम किस इंटेंशन से ये सारी बातें कह रहे हो। और तभी जो न्यूंग है वो अपना सामान लेके आ जाती है और वो कॉन्ग की हेल्प लेने के बजाय टिन की हेल्प लेती है। यहाँ पे जो हमारी यिम है वो कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, और का सारा अपना सारा का सारा सामान कॉन्ग के हाथों में भर देती है। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल ताई चैन और जो उसकी मॉम है न्यूंग से कहती हैं कि प्लीज़ न्यूंग अपना ख्याल रखना, और जब भी तुम्हें कुछ भी परेशानी हो, किसी भी टाइम कोई भी परेशानी हो, तुम मुझे हमें कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग और यिम को लेके अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रत्ना है वो दोनों फिर से न्यूंग के बारे में बात कर रही होती है। वो सोचती हैं कि यार ये कॉन्ग जो है इतना बेवकूफ़ है क्या, ये मतलब कि इसको इतनी लो क्लास लड़की इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो फा से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, देखो मैं जल्द से जल्द उनका डाइवोर्स करा के तुमसे तुम्हारी शादी करा दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारी फा है वो कहती है वैसे भी मैं उस जैसी ब्यूटिशियन लड़की से हार नहीं मान सकती। तभी सारे के सारे जो सर्वेंट एकदम से कहते हैं कि नई दुल्हन आने वाली है, नई दुल्हन आने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारी सर्वेंट है, मतलब कि वो देखते हैं कि सच में जो कॉन्ग है वो न्यूंग को घर पे लेके आ जाता है। उनमें से एक सर्वेंट भागी भागी रत्ना के पास जाती है। यहाँ पे वो बताती है कि जो कॉन्ग है वो नई दुल्हन को लेके आ गया। ये बात सुनकर जो फार रत्ना है उनको एकदम से शॉक लग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग घर पे आते सारे सर्वेंट्स को डांटने लगती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है और सब लोग इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करो। और तभी वहाँ पे फार रत्ना आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो जब तुम मेरी भतीजे की ज़िंदगी से निकल चुकी थी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि देखो मैं अपनी यहाँ मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारा भतीजा मुझे ज़बरदस्ती लेके आया है और ये एग्रीमेंट साइन करके लाया। तो यहाँ पे जो हमारी रत्ना है वो एग्रीमेंट पढ़ती है, तो उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि रिश्तेदार मतलब मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो गुस्से में उस एग्रीमेंट को फाड़ देते। तो तभी जो ये में वो कहती है मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपी है। तो यहाँ पे जो रत्ना है उसको परेशान करने की कोशिश करती है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो रत्ना को डांट देता है, कहता है कि देखो इसको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो फा एकदम से कहती है कि अच्छा हुआ तुम इसको यहाँ पे ले आए, क्योंकि वैसे भी घर में सर्वेंट्स के हेड की कमी थी, मतलब कि सर्वेंट्स की कमी हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को एक घर में लेके आता है, मतलब कि अपने घर के साइड में एक घर होता है उसमें लेके आता है। कहता है कि मेरा ब्राइडल हाउस है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी बीवी को यहाँ पे लेके आऊँ। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि तुमने क्या एग्रीमेंट नहीं पढ़ा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो उससे कहता है कि एग्रीमेंट में ये लिखा था हम साथ में सोएंगे नहीं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम साथ में नहीं रहेंगे। और यहाँ पे उसे कुछ पैसे देता है, मतलब एक डेबिट कार्ड देता है, उसमें कहता है कि इसमें कुछ पैसे है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, 1 करोड़ करीब पैसे होते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तुम इन पैसों को यूज़ कर सकती हो। और फिर जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि प्लीज़ न्यूंग अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखो अब सब कुछ कर दिया है, मैं तुम्हें अपने घर पे भी लेके आ गया हूँ, मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि देखो जिस दिन मेरे साथ मतलब कि वो शादी वाले दिन जो हमारे बीच में इंसिडेंस हुआ था, उस दिन से मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है और मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ और मैं तुमसे फिर से प्यार नहीं कर पाऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो फिर से न्यूंग को मना ले। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है
वो न्यूंग के घर पे पहुंचता है, जहाँ पे उनका सैलून होता है। वहाँ पे देखता है कि सारी की सारी चीज़ें बंद हैं, तो फिर वो टिन के घर पे पहुंचता है। यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है वो टॉर को बताती है कि जो भी उनके साथ सुबह सुबह हुआ था, और वो बताती है कि जो न्यूंग और यिम है वो कॉन्ग के घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो टॉर है वो थोड़ा सा गुस्सा करता है कि आपने उनको उनके साथ क्यों जाने दिया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग और यिम है वो सुबह सुबह कॉन्ग की गाड़ी लेके कहीं पे निकल जाती है। यहाँ पे रत्ना सोचती है शुरुआत में कि जो कॉन्ग है वो बाहर गया है, पर बाद में उसे पता चलता है कि एक्चुअल में कॉन्ग नहीं, न्यूंग और यिम किसी की गाड़ी में बैठ के गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग और यिम है वो शॉपिंग कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो यिम को बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराती है, चश्मे लेती है, ड्रेसेस लेती है, शूज़ लेती है, और मतलब कैटवॉक वगैरह करती है। वो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, लगता है कि अरे वाह कितनी सारी शॉपिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें खरीदती है, ड्रेसेस लेती है, ओवरकोट लेती हैं, और बहुत ज़्यादा खुश होती है, बैग्स वगैरह लेती है, साथ में अच्छी जगह पे लंच करती हैं, फ़ोन भी लेती हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो एक फ़ोन अपने लिए लेती है और साथ में एक फ़ोन यिम के लिए लेती है, और एक तरीके से पूरा का पूरा उस फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है ड्रामे में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है दूसरी ओर हर तरफ अपनी वाइफ यानी न्यूंग को ढूंढ रहा होता है। तभी जो फार रत्ना बताती है कि वो सुबह सुबह कहीं घूमने के लिए निकल गई है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में घुसती है, डायमंड ज्वेलरी शॉप में, और यहाँ पे वो जो डायमंड की मतलब डायमंड ज्वेलरी शॉप वाली बंदी होती है उसको बहुत सारे मतलब कि सेट वगैरह दिखाती है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो जानबूझ के इतना खर्चा कर रही होती है ताकि जो कॉन्ग है उसको उस वजह से छोड़ दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है उसका एकदम से कार चलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो यिम है फिर से न्यूंग से कहते हैं कि न्यूंग तुम एक बार फिर भी सोचो, ये जो सारे सेट्स हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी ओर कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग के घर पे, टिन के पास, हर किसी के पास फ़ोन मिला रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो न्यूंग है अपनी मॉम से मिलने गई होगी, और जो न्यूंग है वो और किसी को नहीं टिन को अपने पास बुलाती है, क्योंकि जो टिन है वो कॉन्ग का लॉयर है, और वही एक ऐसा बंदा है जो कि उसके लिए पैसे बाहर निकाल सकता है उसकी चेकबुक से। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है फिर टिन के पास कॉल करता है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो जानबूझ के टिन का फ़ोन उठा लेती है, और यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो न्यूंग है वो टिन के पास है, मतलब टिन के साथ घूम रही है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो बहुत सारे मतलब 85 लाख के 85 लाख के ज्वेलरी खरीदती है। तो यहाँ पे जो हमारी यिम है और जो टिन है बहुत ज़्यादा शौक में हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो टिन को भी एक वॉच गिफ्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक बड़ी सी शोरूम में आ जाते हैं, कार शोरूम में आ जाते हैं, जहाँ पे वो एक गाड़ी अपने लिए चूज़ करती है, एक गाड़ी अपनी मॉम के लिए चूज़ करती है, और एक गाड़ी यिम के लिए चूज़ करती है। तो यहाँ पे जो टिन है वो न्यूंग से कहता है कि न्यूंग अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा, उस जैसे बंदे के लिए हर चीज़ कम है, मैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना चाहती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो कॉन्ग को भरे जा रही होती है कि देखा तुम्हारी बीवी अब तक नहीं आई, तुम्हें अब तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ पे है, और साथ में जो तुमने टिन को कॉल किया था उसका फ़ोन भी न्यूंग ने उठाया, यानी वो एक लड़के के साथ घूम रही है। तुम अपनी बीवी पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी बदतमीज लड़की से शादी करोगे तो ऐसी होगा। फिर हम देखते हैं कि जो टॉर है वो भी कॉन्ग के घर पे आ जाता है न्यूंग को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे जब उसे एक सर्वेंट से पता चल जाता है कि जो न्यूंग और यिम है वो घर पे नहीं है, तो वो गेट से ही वापस चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है वो यिम को कॉल करता है। यहाँ पे जो यिम है वो गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले रही होती है, तो वो कहती है कि हम जो है बाहर घूमने आए हैं, तो बेचारा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और तुम जो न्यूंग है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हम तुम्हें हर 5-5 मिनट में मतलब कि सारी खबर देते रहे, और वो उसका फ़ोन काट देती है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो दोनों कहाँ पे है। दूसरी हम देखते हैं कि जो रत्ना है वो कॉन्ग को भरने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी बीवी जो है बाहर घूम रही है एक लड़के के साथ, यहाँ पे जो फायर उसका साथ देती है। तो यहाँ पे जो हमारी फायर वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो तभी जो रत्ना वो एकदम से कॉन्ग से कहती है कि तुम्हें ना ऐसी बदतमीज लड़की से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। और फिर तभी कहता है कि अगर वो मेरे से मतलब कि मेरे को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है तो अब मैं भी उसे जलाऊंगा। और फिर कहता है कि हिफा तुम्हें इस काम में मेरी हेल्प करनी होगी, और तभी यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोस टू शुभम। थैंक यू।